जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने भी इसे छुआ उसका नाश नाश सर्वनाश हुआ। जी हाँ, बिल्कुल सत्य वचन है। जो भी जुए को छूता है, जुए की शरण में जाता है, जुआ उसका सर्वनाश कर देता है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर जी, जो कि धर्मराज होते भी जुए में बैठते ही खुद को हारे, अपने भाइयों को हारे, धन दौलत हाथी घोड़ा राजपाट हारे, यहां तक कि अपनी धर्म पत्नी तक को हारे। तो ये समझ लीजिए जुआ कितना बड़ा अभिशाप है। और इस कलयुग में आज जो ऑनलाइन गेम के नाम पे जुआ खिलाया जा रहा है, बच्चों को, समाज को प्रेरित किया जा रहा है, इस सभ्य समाज को जुए खेलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, ये जुआ हमारे समाज पर, भारतीय समाज पर कितना बड़ा अभिशाप है, ये बात आज मैं अपने इस वीडियो में रखने जा रहा हूं। मैं पहले बता दूं, ये वीडियो संपूर्ण भारतवासियों के लिए बना रहा हूं, किसी सनातनियों के लिए, एक वर्ग के लिए नहीं बना रहा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, जो भी हमारे देश के नागरिक हैं, उन सभी के लिए बना रहा हूं। क्योंकि जो भी जुआ खेलता छूता है, उसके घर परिवार तक का नाश हो जाता है, सुख चैन खत्म हो जाता है। और मैं अपनी बात भारत सरकार तक पहुंचा सकूं, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। मित्रों, सब्जेक्ट बहुत पावरफुल है, ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, अंत तक देखिएगा। और दास दीपक की बात अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, ताकि भारत सरकार तक हम सबकी बात पहुंच सके। तो वीडियो के अंत तक आप सब दास दीपक के साथ इस वीडियो में जुड़े रहिएगा। हरि बोल। मित्रों, आप सबका मित्र सका दोस्त मस्त दीपक, बिंदास दीपक, श्री हरि का दास दीपक एक बार फिर हाजिर है अपने इस आध्यात्मिक यूट्यूब चैनल श्री हरि के दास दीपक पर। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए भक्ति मार्ग पर जो भी दास को पहली बार सुन रहा है, अभी से दास के इस चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल वीडियो का टिंग टोंग दबा दो, ताकि घर बैठे आप भक्ति मार्ग पर अपडेट रहे। तो मित्रों, आज का सब्जेक्ट है जुआ। जुआ किसी का नहीं हुआ, जिसने भी इसे छुआ उसका नाश 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 हुआ। जी हाँ, ये सच्चाई है जो मैंने आपको बताई है। तो मित्रों, स्वागत है आप सबका दास की आध्यात्मिक पाठशाला में। और बात होगी जुआ, जो कि आज हमारे सभ्य समाज पर अभिशाप है, अभिशाप। और इसे खुलेआम टीवी में सेलिब्रिटियों द्वारा गेम के नाम पर परोसा जा रहा है। जी हाँ, आज टीवी में सेलिब्रिटियों द्वारा, जो भी सेलिब्रिटी, चाहे वो क्रिकेट जगत के हो, चाहे वो टीवी जगत के, फिल्म जगत के, उनके द्वारा आज समाज में परोसा जा रहा है, उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि वो ऑनलाइन गेम खेले, जो कि वो जुआ है। जी, ये जुआ ही है, टीम बनाना ये जुआ है। लूडो के नाम पर जो बच्चों का पारिवारिक गेम था, उसे आपने आज जुआ बना दिया। लूडो खेलो और पैसा जीतो। आज ये गेम बच्चों के पारिवारिक, घर के पारिवारिक गेम ना रखे, जुए की जगह लेके जा रहे हैं, जुए की संज्ञा में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कहां जा रहा है ये हमारा सभ्य समाज? और सरकार, जो कि आज इतनी स्वच्छ सरकार है, जो सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है, वो ये कैसे भूल गई कि जुआ कितना बड़ा अभिशाप है? खुद हमारे पीएम साहब, जी हाँ, खुद हमारे पीएम साहब महादेव के भक्त हैं। खुद वो समाज को लेकर चलते हैं, सभ्य समाज को लेकर चलते हैं, सबको लेकर चलते हैं, सबका साथ सबका विकास। वो कैसे भूल गए कि जुआ कितना बड़ा अभिशाप है? वो कैसे भूल गए महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर, जो कि धर्मराज थे, वो जुए में बैठ के अपना सब कुछ हार गए, धन दौलत, यहां तक कि अपनी धर्मपत्नी भी। तब कि वो द्वापर युग था। और कलयुग में तो इंसान वैसी मंद बुद्धि है, मलिन बुद्धि है, भोग वासना से ग्रस्त इंसान है, बुद्धि विवेक काम ही नहीं करता, हर इंसान मन माना कर रहा है। और जुआ तो वो है कि शॉर्ट टर्म मनी कमाने का, ये पाप की वो गली है जिसमें जाते सबका नाश हो जाता है। ये पीएम साहब, मैं आप तक बात पहुंचा रहा हूं, मेरी बात को आप पॉजिटिव लीजिएगा। मैं सभ्य समाज की बात कर रहा हूं, भारतवर्ष की बात कर रहा हूं, मैं किसी एक वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं संपूर्ण भारतवासियों के हित की बात करने आया हूं आप सबके समक्ष। मेरे को ये बात चुभी, मैं एक सच्चा सनातनी कंठीधारी हूं। आप महादेव के भक्त हो, मैं कृष्ण भक्त हूं। आप हर के भक्त हो, मैं हरि का भक्त हूं। और हर और हरि में कोई भी किसी प्रकार का भेद नहीं है। तो पीएम साहब, मेरी बात समझिएगा। आप कहते हैं ना अपने विचार दिए, मैं अपने विचार रख रहा हूं जुए के ऊपर। आज सभ्य समाज में सबसे बड़ा अभिशाप है ये ऑनलाइन जुआ। भले आपको टैक्स मिल रहा तो आपने गेम का नाम दे दिया, लेकिन श्रीमान ये देखो, अगर जुए को आप जुआ ना बोलकर टैक्स लेकर गेम दे दो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ऐसे तो जुए और भी खेले जाते हैं, जैसे सट्टे के नाम पर जुआ चलता है, आज भी पूरे हिंदुस्तान में चलता है। क्रिकेट के नाम पे सट्टा चलता है, तो ऐसे आप इसको लीगल तो कर दोगे नहीं। अगर आप, जैसे क्रिकेट कई कंट्रियों में मैंने को पता चला है कि लीगल है, वहां उनके टिकट्स मिलते हैं हार जीत के, आप ये तो करोगे नहीं यहाँ पे जुए को, क्रिकेट के सट्टे को लीगल कर दो, और करना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगर पैसे के इतने, कोई भी सरकार अगर पैसे का पीर बन जाए तो वो गलत काम को भी सही कर सकती है। जैसे ऑनलाइन आपकी सरपरस्ती में ऑनलाइन गेम, जो कि जुआ गेम के नाम पे चला जा रहा है, आपकी परमिशन हुई है डिपार्टमेंट की, तभी चल रहा है क्योंकि आपको टैक्स मिल रहा है।
देखिए समाज, देखिए श्रीमान, ये सभ्य समाज की बात कर रहा हूं मैं, सबके हित की बात कर रहा हूं। क्रिकेट का नाम का सट्टा ये अपने आप में जुआ है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये आज की तारीख में सट्टा गली मोहल्ले में चलता है, गली दिल्ली के अंदर सट्टा चलता है, गली दिसावर फरीदाबाद इस तरह का सट्टा चलता है। क्या आप इसे लीगल करेंगे? नहीं, क्योंकि ये सट्टा है। तो श्रीमान, जो आप ये सट्टा खिलवा रहे हैं, जो जुआ चल रहा है, इस समय सट्टा ही है। ये जो जुआ ऑनलाइन चल रहा है गेम के नाम पे, आप इसको कृपा करके बैन कीजिए। ये हमारी नस्ल को, हमारी जनरेशन को, भारतवासियों को बर्बाद कर। और मजे की बात यह है मेरे मित्रों, इससे सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहे हैं, सेलिब्रिटी प्रमोट कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन गेम खेलो। आज जो लूडो, मैं कहता हूं लूडो तो पारिवारिक गेम है, बच्चे खेलते हैं। अगर ये आप गेम खेलकर बच्चों ने बोल दिया चलो 10-10 रुपए का गेम हो जाए, तो समझ लो लत लगनी शुरू हो गई, लत लगनी शुरू हो गई। और आप क्या कहते हो, इसकी लत लग सकती है, धन का नुकसान हो सकता है। सर, ये बोलने से ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, ये जिम्मेदारी खत्म नहीं होती, क्योंकि माया की लत वो ऐसी लत है इंसान के, अच्छे अच्छे इंसान को भ्रष्ट कर देती है। ये तो फिर भी जुआ है जो पाप की कमाई है। आदरणीय पीएम साहब, जब परीक्षित महाराज जी से कलयुग आया था सामने, उन्होंने कहा था मैं अपने राजपाट में कलयुग आने नहीं दूंगा, तो कलयुग ने कहा था ये मेरा योग है प्रभु, मुझे 5 जगह रहने के लिए दीजिए। तो जुआ भी उसमें एक जगह है, 5 जगह में जुआ भी है। जहां भी जुआ होगा वहां कलयुग का वास होगा। तो आदरणीय पीएम साहब, आप ये जो जुआ ऑनलाइन खिलवा रहे हैं, यहाँ कलयुग का वास है, हमारे संस्कृति के खिलाफ है, ये अपने आप में अभिशाप है। हमारी जनरेशन भटक रही है। सबसे पहले हमारी जनरेशन कहाँ भटकी हुई है? आज की हमारा यूथ जो कि नशे से ग्रस्त है। कॉमन चीज हो गई सिगरेट पीना लड़के लड़कियों की, आए दिन पी के कलेश करते हैं। आपने पब डिस्को के अंदर देखा हो, गुड़गांव में कितनी बार आया है कि लड़के लड़कियों में कलेश हो गई, गुटबाजी हो गई। सिर्फ नशा करवाता है, नशा सारे गलत काम करवाता है, क्योंकि नशा अपने आप में नशा है। और ये सारे मत पंथ संप्रदाय मजहब धर्म में बैन है कि नशा किसी प्रकार का नहीं होना चाहिए। तभी मैं सर्व समाज की बात कर रहा हूं, पूरे भारतवासियों की बात। आपने देखा होगा कि आज की तारीख में यूथ ड्रग्स ले रहा, बड़े बड़े घरों के लोग बच्चे ड्रग्स लेते हैं, फिर उसका क्या हर्ष होता है आप देखते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के, रईसों के बच्चे ड्रग्स लेते हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। ये नशा इस कदर बढ़ता जा रहा है कि आपने पंजाब में देखा है कि बॉर्डर पार से किस तरह से नशे की खेप आती है और सरकार उस पर ध्यान दे रही है और पकड़ी जा रही है। पंजाब का अधिकतर, पूरा इलाका नहीं, काफी हद तक पंजाब नशे से ग्रस्त है और सरकार उस पर काम भी कर रही है कि वो, क्योंकि पंजाब हमारा है, कि हमारे पंजाब के जो पंजाब वासी है वो नशा मुक्त हो सके। जिस तरह आपका गुजरात, पीएम साहब आप वहां के, आपने गुजरात को शराब मुक्त, नशा मुक्त कर रखा है ना, तो मैं आपसे एक प्रार्थना करता हूं, पूरे भारत को आप प्रार्थना है, ये जुआ मुक्त करो। किसी प्रकार का ऑनलाइन जुआ मत खिलवाओ प्रभु जी, जुआ मत खिलवाओ। और ये जितने भी सेलिब्रेट है ना जो आपको प्रेरित कर रहे हैं, मैं इनसे एक बात बोलना चाहूंगा, क्या आपको क्रिकेट से, टीवी से, फिल्म मूवी से पैसा नहीं मिल रहा? एडो से पैसा नहीं मिल रहा? जो आज आप बुद्धिहीन होकर पैसों के पीर बनकर माया में ऐसे लिप्त हो गए कि आप ये भूल गए कि आप क्या सही कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। क्या आपको ये शोभा देता है कि आप गलत काम के लिए समाज को प्रेरित करो? क्या पैसा आपके लिए इतना सब कुछ हो गया? आपके पास आज भी जितना पैसा है ना, आप बैठ के खाओगे ना तो आपकी पुश्तें खाएंगी। लेकिन आपकी बुद्धिहीनता का यही परिचय हो जाता है कि आप पैसे के किस तरह से गुलाम हो, पीर हो, कि आप ये भी नहीं सोच रहे क्या सही है क्या गलत है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, मेरी किसी से कोई दुश्मनी है, मैं एक भारतवासी हूं, इसलिए मेरी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि कृपा करके आप इस जुए को, ऑनलाइन को बैन कीजिए। देखिए श्रीमान, जुआ तो एक तरह से शेयर मार्केट भी है, शेयर मार्केट में भी करोड़ों का धंधा होता है। ना जाने कितने लोग शेयर मार्केट डाउन होते डूब जाते हैं। इसके ऊपर मूवी भी बनी है, ये बात आप भी मानते हो कि शेयर मार्केट में किस तरह से लोगों के पैसों के साथ खेला जाता है। और 90 के दशक में, 90 के दशक में आपको बताओ दुबई से चलता था, वहां पे क्रिकेटरों के ऊपर मैच फिक्सिंग का होता रहा और मैच फिक्सिंग में पकड़े भी गए क्रिकेटर, उनको बैन भी हुआ है। तो एक तरह से आज बड़ी बड़ी कंपनियां ये बड़े बड़े क्रिकेटरों को, स्टारों को लेके अपनी कंपनी का ये काम प्रमोट करवा रही है कि आप प्रेरित करो। ये बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी दूसरे वे में क्रिकेटरों को पैसा देके, सेलिब्रिटियों को, स्टारों को, टीवी स्टार को, फिल्म स्टार को पैसा देके ये गलत मैसेज समाज में भिजवा रही है कि प्रेरित करवा रही है गलत काम के लिए कि आप इन्हें टीम बनवाने के लिए गेम के नाम पर प्रेरित करो, ये जुआ खेलो। मैं तो सबसे बड़ी लानत है ऐसे सेलिब्रिटी पे जो पैसे में इतने अंधे हो गए, अच्छा बुरे की आप कैलकुलेशन करना भूल गए कि अच्छा क्या बुरा क्या। तब के पास आपके पास बुद्धि है कैसा करना चाहिए। चुभती है मुझे कि आज का यूथ जो जुए में जा रहा है।
अरे आज का युग शराब, आज का ये यूथ है शराब इतना पी रहा है, सिगरेट आज की तारीख में लड़के लड़के पतली पतली लंबी सिगरेट आए दिन दिल्ली में देख लो, साकेत में देख लो, बड़े बड़े मॉल के बाहर लड़के लड़के पतली पतली लंबी सिगरेट पीते मिल जाएंगे। कई कई जगह आपको पता है बियर के कैन लेके स्मोक करते मिल जाएंगे। वैसे ही हमारा आज का यूथ नशे में डूब रहा है, ड्रग्स में डूब रहा है। ये सरकार आपको खुद पता है, मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, फिर भी आपको बता रहा हूं कि किस तरह से हमारा यूथ बर्बाद हो रहा है। और आज आप ऑनलाइन जुए की लत लगा के उनको बिल्कुल ही बर्बाद कर रहे हैं। जो बच्चा पढ़ लिख कर, आज बच्चों के हाथ में लैपटॉप है, घर में ऑनलाइन क्लासेस होते हैं, माँ बाप कितना ध्यान रखेंगे। और उन्हीं लैपटॉप के ऊपर या उन्हीं मोबाइल के ऊपर इंटरनेट द्वारा बच्चे गलत मूवी भी देखकर भटक रहे हैं, गलत संगत देख के, गलत वेब सीरीज देख के भी बच्चों का मन विचलित हो रहा है, क्योंकि उन्हें नहीं पता लेकिन उनका विचलित हो रहा है, भटकाव मन में आ रहा है। तो ये ऑनलाइन जुआ भी उनको दिख रहा होगा, वो चुपचाप टीम बना रहे हैं और बनाते हैं और पैसे कमाने के लिए करते हैं। और तो और कंपनियां कहती है आप पहली बार लॉगिन करो आपको इतना पैसा मिलेगा, वो खुद आपको दे रहे हैं। देखिए जैसे नशे को जब किसी नशेड़ी को बेचना होता है, जो भी नशा का डील करता है, नशेड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, स्कूल कॉलेज के आगे फ्री में बांटता है। जब किसी को अपना नशा बेचना होता है स्कूल कॉलेज के बाद यूथ को फ्री में बांटता है, 2-3-4 दिन फ्री में बांटता है, जब उन्हें आदत पड़ जाती गायब हो जाता है। ये ठीक वही हो रहा है, जब बच्चों को आदत पड़ जाएगी वो हारेंगे, उनके पास पैसा नहीं होगा, फिर वो गलत दिशा में भटकेंगे। जब नशा नहीं मिलेगा यूथ को तो या तो पिक पॉकेट बनेंगे। आज की तारीख में चैन स्नैचिंग होती है, मोबाइल आज को तारीख में पता गलत हो रहा है। अच्छे घर के बच्चे बिगड़े पड़े हैं, घर में चोरी कर लेते हैं। आप खुद सोचो ये जुआ कितना घातक है। शराब का पीने वाला शराबी रात को पी के सो जाएगा, ड्रग्स लेने वाला ड्रग्स करके सुन होकर सो जाएगा, लेकिन जुए में ना कोई जीतता हुआ उठता है ना कोई हारता हुआ उठता है। ये उदाहरण फिर धर्मराज युधिष्ठिर जी का ले लिए, जब वो हारना शुरू हुए सब कुछ कवर करने के लिए सबको दांव पे लगाते रहे, क्योंकि जुआरी ना जीतता उठता है ना हारता हुआ उठता है, वो बैठा रहता है। उन्होंने सब कवर करने के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया और अंत में सब बर्बाद हो गए। 13 साल का वनवास हो गया। ये जुए का आपको मैं हश्र दिखा रहा हूं। आदरणीय पीएम साहब, आप देश के बच्चों से इतना प्यार करते हो, आप देश के बच्चों के आइडियल बन चुके हो, तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये ऑनलाइन गेम के नाम पर जुआ कितना बड़ा अभिशाप है, कितना बड़ा ये अभिशाप है कि हमारा समाज भटकता जा रहा है। आज बच्चा जो पढ़ लिख के ऑनलाइन किताब पढ़ लिख कर जो भी बनना चाहता है, जो भी उसकी इच्छा होती है, वो उससे भटक रहा है। पैसा, शॉर्ट टर्म मनी। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज की तारीख में आईपीएल में पैसा लगाते खुला सट्टा चलता है। अभी ये 5 तारीख से ये क्रिकेट आ रहा है, इसमें भी लगेगा पैसा। ये अपने आप में अभिशाप है, बिजनेस बर्बाद हो रहे हैं इसमें। लेकिन ऑनलाइन गेम करके तो ये बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, क्योंकि बच्चों की पकड़ में है। माता बहनें घर में लग गई हैं, जी हाँ, टीम बनाने में, लूडो खेलने में। हमारी सनातनी पूरे भारतवर्ष की माता बहनें जिन्हें पैसों का लालच है वो भी गेम में लग गई हैं। आप कहते हो कि इसमें पैसे की लत लगती है, सावधान होना। जी नहीं, आप ऑनलाइन खिलवाए ना खिलवाए, आज की तारीख में 10 रुपए से तो पारी शुरू हो गई होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलो जी, 10 रुपए की लूडो की बारी है, लूडो जो कि पारिवारिक गेम है। इस बात को आप गौर कीजिए, मैं आपका हितैषी हूं। देखिए, जुए का पैसा आपको भी नहीं, सरकार को भी नहीं फलेगा। पाप की कमाई से कोई भी किसी का भला नहीं होता। चाहे वो कोई सरकारी कर्मचारी रिश्वत ले रहा हो, चाहे कोई नेता नीचे से नोटों की गड्डी ले रहा है, जो पाप की कमाई लेके जा रहा है, उसके पितरों तक का नाश होता है। श्राद्धों में पितर भी तर्पण नहीं करते, देवी देवता भी ग्रहण नहीं करते। पाप की कमाई से संतों को भी अगर आपने कुछ दे दिया चुपचाप, संत भी भटकते हैं, उनका पाप आपको लगता है, क्योंकि आपकी दूषित कमाई से अगर संत कुछ पाएगा, अंदर डालेगा, मन भटकेगा, उसका पाप भी आपको लगेगा। पाप की कमाई का समाज में कोई भी स्थान नहीं है। और जुए द्वारा जो भी आपको टैक्स मिल रहा है, ये पाप की कमाई है। सरकार जी ये देश के लिए हितकारी नहीं है। मुझे बात बुरी लगी, मैं तर्क संगत रख रहा हूं। आप टोल टैक्स लेते हैं, लो, मेहनत की कमाई है। आप जहां भी टैक्स लेते लो, क्योंकि आप तरक्की कर रहे हो। आपकी सरकार को, बीजेपी को मैंने वोट दिया, दिल से दिया, और मुझे गर्व है जब आप वासुदेव कुटुंब की बात करते हो। और G20 में वासुदेव कुटुंब का जो परचम पूरे विश्व में लहराया था, ये देख के हमारा सीना हर एक हिंदुस्तानी को चौड़ा हो गया था। किस तरह से हमारे देश ने इतना बड़ा आयोजन करा, वो भी पीएम साहब आपकी सरपरस्ती में। ये देश ऋषि मुनि साधु संतों का है, रामकृष्ण का है। प्रभु आप खुद महादेव के भक्त हैं, तो आप क्यों नहीं समझ रहे कि ये जुआ हमारे सभ्य समाज पर कितना बड़ा अभिशाप है।
मैं आप सबसे हाथ जोड़ के भारतवासी से विनती करूंगा, मेरी बात अच्छी लगे तो आगे शेयर करना, ताकि पीएम साहब तक पहुंचे, राष्ट्रपति साहब तक पहुंचे, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। और सुप्रीम कोर्ट जी आपसे प्रार्थना है, मेरी बात सही लगे तो पीएम साहब से, मंत्रालय से पूछो, ये जुआ क्यों चल रहा है ऑनलाइन गेम के नाम पर? सिर्फ टैक्स मिल रहा है इसलिए वो जुआ गेम हो गया? है तो वो जुआ ही ना, भटका तो समाज को ही रहना, और इससे बच्चे भटक रहे हैं ना। आज वो ऑनलाइन गेम बंद हो गया तो क्या होगा? चलो जुआ नहीं मिल रहा तो घर में लूडो खेल ली, चेस खेल ली, कैरम पे बारी लग जाती है, कैरम पे भी बारी लग रही होगी, कैरम खेलो उस पे भी बारी लग रही होगी, इस पे भी पैसा कमाओ। वो पूल क्या तो वो जो खेलते हैं डंडी वाला, उस पे भी पैसा है। आज गेम ना रह के सिर्फ जुए का अड्डा बनता जा रहा ऑनलाइन। और अभी अगर कोई ताश खेल रहा हो और सट्टा चल रहा हो तो पुलिस पकड़ लेती है मिनट से, वो अपराध है। आपको टैक्स मिल रहा है, ऑनलाइन गेम में अपराध नहीं है। वाह, ये दोहरी नीति अच्छी नहीं लगती। अगर कोई अभी सट्टा खेल रहा हो, कोई सट्टा चला रहा हो, 1 का 80 भाव मिल रहा हो, क्रिकेट का सट्टा चल रहा हो, अगर वहां पकड़े जाएं तो उन्हें सजा होती है। और अगर ऑनलाइन क्रिकेट में टीम बन रही है, ऑनलाइन ये गेम खेले जा रहे हैं, इस पे पैसा मिल रहा है क्योंकि आपको टैक्स मिल रहा है, ये दोगली नीति सरकार जी अच्छी नहीं है। जिसपे टैक्स मिले वो गेम, जिसपे ना मिले वो जुआ, पकड़ के अंदर डाल दो। गलत। जुआ ही होता है, चाहे वो ऑनलाइन खेला जाए, चाहे उसमें टैक्स मिल रहा हो, या छुपके खेला जाए जो कि समाज को भटका रहा है, जुआ होता है। मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है, आप कृपया अपने भारतीय सभ्य समाज के लिए ये जो जुआ हम पे अभिशाप की तरह आपने लाद दिया ऑनलाइन, इसे बंद किया जाए। और उन तमाम सेलिब्रिटी को बोलूंगा, लानत है तुम्हारे ऊपर, भगवान ने तुम्हें संपन्न दिया, हर चीज से सुख साधन से संपन्न कर दिया, उसके बावजूद तुम बुद्धिहीन हो गए। आज जुए को प्रमोट कर रहे हो गेम के नाम पे, कमाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो क्रिकेटर हैं, जिन्होंने परिश्रम किया, आज आइडियल बने में, वो पान मसाले की ऐड करते हैं। क्या उन्होंने पान मसाला खाकर, जो आइडियल हमारे हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर, बड़े बड़े स्टार जो आइडियल हैं, वो पान मसाला खा के उनका स्टेमिना बना है, या मेहनत करके स्टेमिना बना है क्रिकेट में? या जो स्टार बने हैं, जो मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठ के दौड़ लगाते हुए पान मसाले का ऐड कर रहे हैं, क्या उन्होंने पान मसाला खा के अपनी बॉडी, अपना स्टेमिना बनाया है मेहनत करके? लानत है ऐसे स्टारों पर भी जो पान मसाला, जो कि कैंसर की जड़ है, कैंसर से जिसमें से कैंसर पैदा होता है, जिसमें से बीमारी पैदा होती है, उसका प्रचार करते हैं। ऐसे सेलिब्रिटियों पे लानत है। बात बुरी लगे तो लग जाए, मुझे खल रही है, लेकिन मैं एक सच्चा सनातनी हूं, अपनी बात तर्क संगत रखता हूं। मेरा उद्देश्य सबको जगाने का, समझाने का और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने का है। मेरे पीएम साहब, बच्चे भटक रहे हैं, ये ऑनलाइन गेम बंद कर दीजिए। मोबाइल सबके पास है, माँ बाप से छुप के, माँ बाप भी बच्चों की ममता में इतने बुद्धिहीन हो गए हैं, उनको मोबाइल दे देते हैं, ये भी नहीं देखते वो क्या कर रहा है क्या नहीं, और बच्चा उसका मिसयूज कर रहा है। चाहे गलत वेब सीरीज देख के गलत परोसा जा रहा है, ठीक है, चाहे गलत गंदी मूवी देख के वक्त से पहले अपने आप को दूषित कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। और अब ये क्रिकेट, टीम बनाना, लूडो खेलना, टीम बनाना क्रिकेट का एक हिस्सा है, लूडो खेलना, कैरम खेलना, ऑनलाइन पैसा कमाओ, सब गलत है। कृष्ण भक्त हूं, छोटा सा दास हूं, दासन उदास दास दीपक। पीएम साहब हाथ जोड़ के विनती है, ये ऑनलाइन सट्टेबाजी जो गेम का रूप आपने दे रखा है, ये जुआ ही है, इसे आप बंद कर दीजिए। मैं सनातन हित में, राष्ट्र हित में बात कर रहा हूं, मैं राष्ट्र हित में सबके हित की बात कर रहा हूं। प्लीज दास की बात समझिएगा। मेरे द्वारा शब्द अगर कोई गलत बोले होंगे तो मैं अपने भारतवासियों से, अपने पीएम साहब से, भारत सरकार से माफी मांगता हूं, क्योंकि मैं भरा पड़ा हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बुद्धिहीन हो जाऊं, कि मैं मर्यादा भूल जाऊं, बोलना कैसे। जहां तक मैं समझता हूं मैंने तरीके से अपनी बात रखी है, तो पीएम साहब मेरी बात पे गौर कीजिएगा, ये ऑनलाइन गेम बंद कर दीजिएगा, बच्चों का नाश हो रहा है। जब अगर आप चाहते हो हमारा सभ्य समाज बने तो बिल्कुल भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। आप कहते हैं ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, बिल्कुल, तो भ्रष्टाचार मुक्त समाज होना चाहिए, भय मुक्त समाज होना चाहिए, कि माता बहनों को किसी को भी कोई भय ना हो, किसी भी चोर उचक्के का। ऐसे हमारी क्षत्रिय पुलिस होनी चाहिए, भय मुक्त होना चाहिए, अपराध मुक्त होना चाहिए, नशा मुक्त होना चाहिए, जुआ मुक्त होना चाहिए। वो संपूर्ण, वो सभ्य भारत है। यही भारत की संस्कृति, हर प्रकार के भय, जुए, नशे से मुक्त, यही हमारा भारत, यही है वासुदेव कुटुंब, जिसके संरक्षण में रहकर वासुदेव कुटुंब का हिस्सा बन के हम तो हैं। संपूर्ण
भारत तो वासुदेव कुटुंब है और संपूर्ण विश्व वासुदेव कुटुंब है। ये बहुत अच्छी बात है। हम सबको एक लेके चलते हैं, सबका साथ सबका विकास, आप सबको लेके चलते हैं। आपकी सरकार आते ही आपने मुस्लिम माता बहनों को 3 तलाक से मुक्त दिया, आपने सिख भाई जो कि अफगानिस्तान तालिबान से फंस गए थे वहां से निकाल के लाए। आप सबको लेकर चलते हैं, आप किसी एक के नहीं है, आपकी सरकार सबका हित सोचती है। तो सभी भारतीयों का हित आप जानिए, ये ऑनलाइन गेम बंद कीजिए। और सभी सेलिब्रिटी को बोलूंगा, अब भी थोड़ी बुद्धि है तो जाग जाओ। इससे ऑनलाइन गेम का जो आप प्रचार कर रहे हैं, इससे अपने आप को अलग कर लो। पैसा आप और अच्छे तरीके से कमा सकते हो। परमात्मा, अगर आप अच्छे तरीके से कमाओगे तो मैं ये कहूंगा परमात्मा आपके घर में बरकत दे। अगर आप गलत काम के लिए प्रेरित करोगे तो परमात्मा आपका अपने आप ही नाश कर देगा। इसमें मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं। फिर पीएम साहब से बोलूंगा, जुए का पैसा कभी नहीं फलता। ये बात याद रखना, देश हित में भी नहीं फलेगा। मैं आपको एक राय दे रहा हूं, सुझाव दे रहा हूं, ये ऑनलाइन गेम के नाम पर जुआ बंद कर दीजिए। मेरे द्वारा कोई गलती हो क्षमा करना। मित्रों, मेरे भारतवासियों, दास की बात अच्छी लगे तो कृपया ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। तो इसी भाव के साथ मैं अपनी बात विराम करता हूं कि भारत सरकार मेरी बात पे विचार करेगी, मंथन करेगी और ऑनलाइन जुआ बंद कर देगी। और आदरणीय सुप्रीम कोर्ट साहब, अगर ये नहीं समझे, आप तक मेरी बात पहुंचे, सरकार से पूछो क्यों नहीं बंद कर दी। क्या ये हमारे समाज के लिए जुआ, ऑनलाइन गेम के नाम पर जुआ हितकारी है? मैं खुलकर बोलता हूं, जुआ किसी का नहीं हुआ। जिसने भी इसे छुआ उसका नाश 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 हुआ, सर्वनाश हुआ। ये बात आप समझ लीजिए। इसलिए हमारे सभ्य समाज पर यह जुआ अपने आप में अभिशाप है। तो मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई उमंग, नए भाव के साथ, नए हरि भाव के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राधे। राधे राधे ब्रज, वास राधे, राधे श्याम, सीताराम, हरि बोल, जय हिंद।